We have heard of organic farming, but have you ever heard that one such panchayat which is completely now going organic? Yes, I'm standing here at Bamanwas, Kankad. This is a small panchayat located in Alwar district in Rajasthan. Here, including the farmland as well as the cattle are organic certified now. So let's come with the CSR journal and see why this Gram Panchayat is becoming an example for the whole India. जो मैं आपको बता रही थी कि एक जगह है, एक पंचायत है जिसने अब से ऑर्गेनिक की नीति अपनाई। तो आइए जानते हैं महिलाओं से जो इसी ग्राम पंचायत से हैं, क्या वो खुश हैं और क्यों उन्होंने अब पूरे ऑर्गेनिक मोड पे वो जाने को रेडी हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? बामनवास से। अच्छा, तो आपकी अब पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती होने जा रही है। हाँ। क्या आप खुश हैं? खुश हैं। तो क्या आप पहले उसमें कुछ पेस्टिसाइड वगैरह डालते थे जमीन में? डाले सर। क्यों बंद कर रहे हैं आप? अब ये बीमारी से टावरा का बीमारी जाए, ढांडा का भी, पशु का भी, सबका बीमारी जाओ जैसे। जी, जिन्होंने करीबन 1-1.5 साल से उन्होंने इस पंचायत में काम किया है और ये बदलाव कह सकते हैं उनकी बदौलत भी है। तो आइए जानते हैं सुनीता जी से कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है और क्यों ऑर्गेनिक करने से क्या इम्पोर्टेंस, क्या ये डिफरेंस आएगा फार्मर्स के लाइफ में। फार्मर्स के में इनकम भी बढ़ रही है और हेल्थ के भी इशू हैं, सभी मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। तो आप तो करीबन 1.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है? कितनी मुसीबत आई, दिक्कतें आई इनको मनाने में, समझाने में? उसके बारे में मुसीबत ये थी कि पहले हम जब इनको मनाने के लिए जाते थे तो ये मानती नहीं थी बिल्कुल कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो कीटनाशक डालेंगे, ठीक है कि ये बहुत है। फिर जैसे जैसे हमने इनको बताया कि उसमें ऐसे ऐसे करना है तो सभी महिलाओं ने मिलके एक 2-2 करके, फिर एक दूसरे जुटो के कि समूह में एक कर रही है तो दूसरी भी देख के उसको कर रही है। तो अब क्या पूरा पंचायत ऑर्गेनिक है? अब सब करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग? पूरा पंचायत ऑर्गेनिक करेगा। इसके अंदर क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं? उनके तहत ऑर्गेनिक वाला जो केचुआ वाला खाद आता है वो है, गोबर वाला है, और जो अमृत वो जो बनती है वो डाल। आज मैं समझता हूं कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी ना के बराबर यहाँ पर लोगों के बीच में जागरूकता है और उनको इस बारे में शिक्षा है। कोफेड जो है, हमने उसको सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं रखा है, हमने उसमें प्रैक्टिकलिटी का टच देते हुए कि किसान और पशुपालक वो जहरीली कृषि से फ्री हो सकें और जैविक कृषि और पशुपालन को अपना सकें, और इसमें जो जो चीज़ें उनको चाहिए उन सभी को हम सहज रूप से उसके चारों तरफ जहां वो है वहीं पहुंचा सकें। तब इस मिशन में कोई कामयाबी मिलने की उम्मीद हमें लगी, और आज इसका जो है परिणाम भी सामने आ गया कि बामनवास कांकड़, जिस पर हमने 2 साल पहले काम करना शुरू किया, आज यहाँ की 100% ज़मीन और 100% पशुधन वो जैविक प्रमाणीकरण में एनरोल हो चुके हैं। तो ये थे जितेंद्र जी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कैसे उन्होंने एक प्रयास को एक्चुअल रूप दिया। इसी तरह के स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द CSR जर्नल में।